नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 38 और पहले दोस्तों हिंदी से जो है आपके 37 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे और सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस रहेंगे और हम यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए और साथ ही साथ आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दोस्तों आंसर कमेंट करें। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर करना है, जादुई यथार्थवाद की प्रतिष्ठापक कौन है। चलिए आंसर कीजिए, आपको बताना है जादुई यथार्थवाद की जो है प्रतिष्ठापक कौन है। ऑप्शन देखिए, कीट्स, फ्राइड, देरिदा या फिर बुअलो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट का जादुई यथार्थवाद। दोस्तों इस विधा में जो है वास्तविक दुनिया के चित्रण में जादुई या काल्पनिक तत्वों को जो है यथार्थ के रूप में ही मिश्रित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बुअलो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, बुअलो या बोर्जेस। ठीक है, बुअलो या बोर्जेस, बोर्जेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि जादुई यथार्थवाद जो है दोस्तों हिंदी में जादुई यथार्थवाद के अग्रणी के रूप में किसे माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में किसे जो है जादुई यथार्थवाद में अग्रणी माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है अग्रणी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंदी में जो है जादुई यथार्थवाद के अग्रणी के रूप में माना जाता है दोस्तों किसको, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ल का नाम याद रखेंगे, विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पहले। ठीक है, व्योमकेश दरवेश जो है किसने लिखा है इसको आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, व्योमकेश दरवेश दोस्तों ये किसकी रचना है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, व्योमकेश दरवेश के लेखक दोस्तों कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, व्योमकेश दरवेश जो है ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है दोस्तों। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी आप जानती हैं ये हिंदी के वरिष्ठ आलोचक रहे हैं। ठीक है, कवि रहे हैं, गद्यकार रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो ये पुस्तक है दोस्तों व्योमकेश दरवेश, ये आपको पूछा जा सकता है कि ये जो है किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ये पुस्तक है दोस्तों व्योमकेश दरवेश ये किस पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये किस पर आधारित है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है दोस्तों व्योमकेश दरवेश पुस्तक। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, ये क्या है दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, व्योमकेश दरवेश जो है ये क्या है, ये दोस्तों संस्मरण है। ये भी आपको ध्यान रखना है, संस्मरण है। किसका संस्मरण है, यह है दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर विश्वनाथ त्रिपाठी के बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन से देखने हैं दोस्तों, क्योंकि आपको जो है काफ़ी डीप पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पेपर हैं तो आपको जो है काफ़ी डेप्थ तक यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, तो विश्वनाथ प्रसाद जो विश्वनाथ त्रिपाठी हैं दोस्तों
इनसे आपको ध्यान में रखना है। ये हिंदी के वरिष्ठ आलोचक हैं, ठीक है, कवि, गद्यकार। और साथ ही साथ आपको इनका जन्म पूछा जा सकता है, विश्वनाथ त्रिपाठी का। तो यहाँ पर इनका जो जन्म है दोस्तों कब हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1931 में, ठीक है। 1931 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो इनका जन्म हुआ था बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। तो ये ध्यान रखेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी को जो है व्यास सम्मान भी मिला था इनको, ठीक है। तो पूछा जा सकता है आपको कि इनको जो है व्यास सम्मान कब मिला, ठीक है, व्यास सम्मान। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। विश्वनाथ त्रिपाठी को जो है व्यास सम्मान कब मिला था, तो इनको व्यास सम्मान मिला था दोस्तों, कब मिला था, 2013 में इनको जो है व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को क्या मिला था, व्यास सम्मान मिला था, ठीक है। पुरस्कार भी याद रखने हैं आपको, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि विश्वनाथ त्रिपाठी को जो है मूर्ति देवी पुरस्कार कब मिला था, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले आपको व्यास सम्मान याद रखना है, 2013 में मिला था इनको, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, इनको जो है एक पुरस्कार और मिला था, मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है कब मिला था, ये आपको ध्यान रखना है विश्वनाथ त्रिपाठी को। तो इनको मिला था दोस्तों मूर्ति देवी पुरस्कार कब मिला था, 2014 में मिला था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 2013 में व्यास सम्मान मिला था और 2014 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो विश्वनाथ त्रिपाठी की जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, आपको ध्यान में रखना है कौन कौन सी हैं, ठीक है, मैंने आपको बता रखी हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं। देश के इस दौर में, ठीक है, किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा, देश के इस दौर में, ठीक है, देश की, ठीक है, देश के इस दौर में, ठीक है, इस दौर में, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है किसकी रचना है, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों पेड़ का हाथ, ठीक है, पूछा जाएगा आपको पेड़ का हाथ किसकी रचना है, ठीक है, पेड़ का हाथ जो है ये किसकी रचना है, इसको पेड़ कर लेंगे, ठीक है। पेड़ का हाथ जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। जैसा कस, और कौन सी है इनकी रचना, जैसा कह सका, ठीक है, जैसा, जैसा कह सका, जैसा कह सका जो है ये भी रचना किसकी है, ये भी रचना विश्वनाथ त्रिपाठी की है, ठीक है। और कौन सी रचना है इनकी, कहानी के साथ साथ इनकी रचना है, ठीक है। क्या है, कहानी के साथ साथ, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहानी के साथ साथ किसकी रचना है आपको पूछी जा सकती है, ठीक है, कहानी के साथ साथ, ठीक है, सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी। कहानी के साथ साथ किसकी रचना है दोस्तों, ये भी दोस्तों विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, ठीक है। और कौन सी रचना है इनकी, अपना देश परदेश, ठीक है, अपना देश परदेश भी इनकी रचना है, ठीक है, अपना, अपना देश, ठीक है, अपना देश परदेश, अपना देश परदेश किसकी रचना है आपको पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखेंगे ये भी जो है विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है दोस्तों, ठीक है। इनकी सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी रचनाएं हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की, देश के इस दौर में, पेड़ का हाथ, जैसा कह सका, अपना देश परदेश, ठीक है। और कौन सी है इनकी रचनाएं, कहानी के साथ साथ हो गया, ठीक है। और गुरुजी की खेती बाड़ी, ये भी याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको, गुरुजी की खेती बाड़ी, ये भी रचना किसकी है, विश्वनाथ त्रिपाठी की है दोस्तों, ठीक है। सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है, चलिए आंसर कीजिए। गोबर गणेश ये किसकी जो है रचना है, किसका उपन्यास है, ठीक है।
ऑप्शन देखिए शैलेश मटियानी, रमेश चंद्र शाह, विवेकी राय या फिर शिव प्रसाद सिंह। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलें। तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है, आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रमेश चंद्र शाह। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है, रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह दोस्तों ये हिंदी के उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, निबंधकार हैं। ठीक है, इनको पूछा जा सकता है आपको कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था अगर आपको पूछा जाएगा तो इनका जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है, 1937 में। कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो ये हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में जो है इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था अल्मोड़े में। ठीक है, साथ ही साथ इनके उपन्यास जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं, इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, इनके कौन कौन से हैं, जैसे आपका गोबर गणेश हो गया, याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है आखिरी दिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, पूछा गया है कई बार। आखिरी दिन, ठीक है, आखिरी दिन जो है किसका उपन्यास है अगर पूछा जाएगा तो ये उपन्यास भी किसका है, रमेश चंद्र शाह का है। ठीक है, साथ ही साथ इनका एक और उपन्यास है दोस्तों किस्सा गुलाम। ठीक है, एक तो ये है आपका, दूसरा याद रखेंगे किस्सा गुलाम। ठीक है, किस्सा गुलाम। ठीक है, किस्सा गुलाम जो है किसका उपन्यास है, रमेश चंद्र शाह का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पुनर्वास भी इनका एक उपन्यास है। क्या है, पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास किसका उपन्यास है, ये भी दोस्तों रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है, ध्यान रखेंगे। इनका दोस्तों कहानी संग्रह पूछा जाता है। ठीक है, इनके कहानी संग्रह आपको याद रखें, जैसे इंपॉर्टेंट है इनका एक जंगल में आग। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि जंगल में आग कहानी संग्रह किसका है, तो आंसर हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। ठीक है, इनको नोट कर लें, साथ ही साथ इनके जो कहानी संग्रह हैं उनको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, कहानी संग्रह दोस्तों रमेश चंद्र शाह की कहानी संग्रह की बात करें तो आपको नोट रखना है जंगल में आग। ठीक है, जंगल में, ठीक है, जंगल में आग किसका कहानी संग्रह है, रमेश चंद्र शाह का। ठीक है, जंगल में आग हो गया, मोहल्ले का रावण। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, मोहल्ले का रावण। ठीक है, मोहल्ले का रावण जो है ये आपका कहानी संग्रह है, किसका है, रमेश चंद्र शाह का है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है एक इनका कविता संग्रह है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कछुए की पीठ पर। पूछ लिया जाएगा आपको कछुए की पीठ पर। ठीक है, कछुए की पीठ पर जो है ये कविता संग्रह किसका है, पूछ लिया जाएगा। ये है दोस्तों रमेश चंद्र शाह का। ठीक है, नदी भागती आई। ठीक है, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, नदी भागते आई। ठीक है, नदी भागते आई। ठीक है, ये भी रचना किसकी है, रमेश चंद्र शाह की है। ठीक है, तो ये सारे दोस्तों आपको फैक्ट याद रखने हैं रमेश चंद्र शाह से। ठीक है, आपको कोई भी जो है इनका पूछा जा सकता है, उपन्यास पूछा जा सकता है। ठीक है, कहानी संग्रह पूछा जा सकता है, कविता संग्रह इनका पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, इनके उपन्यास याद रखने हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन और पुनर्वास। ठीक है, कहानी संग्रह याद रखेंगे जंगल में आग और मोहल्ले का रावण। ठीक है, और बाकी इनके जो कविता संग्रह हैं कछुए की पीठ पर, नदी भागती आई, और एक और है इनका हरिश्चंद्र आओ, ये भी इनका जो है क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है, तो सारे फैक्ट ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है। ठीक है, आपको बताना है झोपड़ी से राजभवन तक ये किसकी रचना है दोस्तों, लेखक कौन है इसके आपको बताना है। ऑप्शन देखिए सूरजपाल चौहान, नेमिल राय, माता प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झोपड़ी से राजभवन तक दोस्तों ये रचना किसकी है,
चलिए आंसर कीजिए। झोपड़ी से राजभवन तक जो है ये रचना किसकी है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर माता प्रसाद। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? माता प्रसाद। ठीक है, माता प्रसाद कौन है दोस्तों? आपको याद रखना है, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और दलित नेता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल, ठीक है, और जो है आपके ये क्या थे? एक दलित क्या थे? नेता थे, दलित नेता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दलित नेता, इनके द्वारा लिखा गया है दोस्तों। ये क्या है? ये एक दोस्तों क्या है? एक आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। आत्मकथा है, इसमें इन्होंने दोस्तों अपने जीवन के बारे में लिखा है, यानी कि अपने साधारण परिवार में दोस्तों, ये साधारण परिवार से थे और साधारण परिवार से उठकर जो है संवैधानिक पद तक पहुंचने के उनके संघर्ष का इसमें दोस्तों उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, झोपड़ी से राजभवन तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर करना है दोस्तों, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, किसकी पंक्ति है? आपको बताना है। रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा या फिर हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको राइट आंसर करना है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। ठीक है, ये पंक्तियाँ दोस्तों किसकी हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए। इसी नाम से दोस्तों एक रचना भी है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ठीक है, अग्निपथ के पार। ठीक है, ये रचना किसकी है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पंक्ति पूछी गई है, किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। दोस्तों ये पंक्ति है किसकी? महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का महादेवी वर्मा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, ये पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर और यहाँ पर आपको पूछा जाए, एक रचना भी है दोस्तों अग्निपथ के पार जो है। ठीक है, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ और अग्निपथ के पार। ठीक है, ये रचना किसकी है? तो वो रचना है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनकी रचना क्या है? ठीक है, अग्निपथ। ठीक है, अग्निपथ, 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 अग्निपथ के पार। ठीक है, अग्निपथ के पार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये रचना किसकी है? ये रचना है हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तो यहाँ पर ये लाइन जो दी है इसको आपने ध्यान में रखना है। ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश, और यहाँ पर अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ के पार, ये रचना हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इनकी सारी रचनाएं आपको अच्छे से देखनी है। ठीक है, इनकी रचनाओं में बात करें दोस्तों, आता है निहार, इनकी रचना है दोस्तों, निहार। ठीक है, और कौन सी रचना है इनकी? निहार के साथ साथ याद रखेंगे रश्मि इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, क्या है? रश्मि। ठीक है, यहाँ पर करते हैं, रश्मि हो गया। और कौन सी रचना है इनकी? निहार, रश्मि, नीरजा हो गया। ठीक है, नीरजा। ठीक है, नीरजा के साथ साथ जो है इनकी रचना है सांध्य गीत। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? सांध्य गीत। ठीक है, सांध्य गीत जो है किसकी रचना है? आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, सांध्य गीत जो है किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। ठीक है, इनकी रचना है स्मृति की रेखाएं हो गया। ठीक है, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको, स्मृति की रेखाएं जो है किसका जो है किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की है। ठीक है, दीप शिखा है इनकी रचना एक। ठीक है, दीप शिखा।
और बताइए और कौन सी रचना है इनकी? दीपशिखा के साथ साथ कौन सी रचना है इनकी जिनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइए कौन सी रचना है इनकी महादेवी वर्मा की? तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, यामा। यामा किसकी रचना है? ये भी दोस्तों महादेवी वर्मा की रचना है। इसी के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यामा के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ज्ञानपीठ। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है इनकी? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? कई बार पूछा गया है अतीत के चलचित्र। ठीक है, अतीत के चलचित्र। ठीक है, अतीत के चलचित्र जो है ये भी रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। ठीक है, और महादेवी वर्मा को आप जानती हैं, इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखने। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1907 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? ठीक है, 1907 में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 में। ठीक है, 1987 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, किसकी पंक्ति है बताइए? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्तियां दोस्तों किसकी हैं आपको बताना है। रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल? चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का? तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पंक्तियां ध्यान रखनी है। ठीक है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल दोस्तों आपने पढ़ा है केदारनाथ अग्रवाल के बारे में। ठीक है, इनका जो जीवन काल रहा है दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1911 में। ठीक है, और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 2000 में, 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के प्रमुख जो है प्रगतिवादी कवि थे दोस्तों ये। ठीक है, कौन से कवि थे, कभी ऐसा भी पूछ लिया जाएगा, प्रगतिवादी कवि। ठीक है, प्रगतिवादी। ठीक है, कैसे कवि थे ये? प्रगतिवादी कवि थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। यहाँ से देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाएगा यहाँ पर कि केदारनाथ अग्रवाल को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला और किसके लिए मिला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनको जो है केदारनाथ अग्रवाल को अगर पूछा जाएगा आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको कब मिला। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला दोस्तों? 1986 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था अगर पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, अपूर्वा के लिए मिला था इनको। ठीक है, किसके लिए मिला था? अपूर्वा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, किसके लिए मिला था इनको? अपूर्वा के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1986 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं आपको याद रखनी है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। यहाँ पर इतने फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, इनका जन्म मैंने बता दिया। साथ ही साथ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला और किसके लिए मिला। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1986 में अपूर्वा के लिए मिला था इनको। ठीक है, चलिए प्रमुख रचनाओं की बात करें तो यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल की जो प्रमुख रचनाएं हैं आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? सबसे पहले याद करेंगे दोस्तों, युग की गंगा। ठीक है, युग की गंगा। ठीक है, आपको पूछा जाएगा युग की गंगा किसकी रचना है, तो आंसर करेंगे केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, इनकी एक रचना है नीत के बादल। ठीक है, रचना याद रखेंगे, नीत के बादल। ठीक है, नीत के बादल जो है ये किसकी रचना है आपको पूछा जाएगा, तो नीत के बादल दोस्तों ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया था प्रीवियस कोई एग्जाम में। ठीक है,
फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। ठीक है, रंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी रचना है, तो याद रखेंगे केदारनाथ अग्रवाल की है दोस्तों रचना। ठीक है, इसके साथ साथ आपको याद रखना है और कौन सी रचना है इनकी, अपूर्वा हो गया। ठीक है, इनकी एक रचना है दोस्तों गुल मेहंदी। ठीक है, आपको पूछा जाएगा गुल मेहंदी जो है ये किसकी रचना है, तो ये रचना भी केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, और कौन कौन सी रचना है इनकी, एक और रचना है इनकी दोस्तों इंपॉर्टेंट, कहे केदार खरी खरी। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है। ठीक है, कहे केदार, ठीक है, कहे केदार खरी खरी। ठीक है, खरी खरी आपको पूछ लिया जाएगा कहे केदार खरी खरी किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठीक है, पंख और पतवार। ठीक है, नोट रखेंगे पंख और पतवार। ठीक है, पंख और पतवार जो है ठीक है, पंख और पतवार दोस्तों ये रचना भी किसकी है, ये भी दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ठीक है, तो केदारनाथ अग्रवाल से दोस्तों सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपने आंसर करना है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। चलिए आंसर कीजिए, प्रति परिकथा, मैला आंचल, गोदान या फिर झूठा सच। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर कीजिए। कालीचरण दोस्तों आपको बताना है कालीचरण जो है किस उपन्यास का पात्र है। तो यहाँ पर आपको उपन्यास दी है प्रति परिकथा, मैला आंचल, गोदान या फिर झूठा सच। क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग कमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैला आंचल। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कालीचरण जो है दोस्तों ये किस उपन्यास में है, दोस्तों ये है मैला आंचल में। ठीक है, मैला आंचल दोस्तों ये किसका उपन्यास है, तो याद रखेंगे किसका उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का दोस्तों ये उपन्यास है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है ये एक क्या था, एक उत्साही पात्र था दोस्तों कालीचरण। ठीक है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है मैला आंचल जो है ये एक क्या है, आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, कैसा उपन्यास है, आंचलिक। ठीक है, आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैला आंचल कब आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, 1954 में आया था मैला आंचल। ठीक है, किसका वर्क है, ये किसका वर्क है, ये है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको आंसर करना है दोस्तों काव्य गुणों की प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, काव्य गुणों की प्रतिष्ठापक आचार्य रहे हैं, कौन रहे हैं दोस्तों, दंडी, वामन, रुद्रट या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य गुणों की प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वामन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वामन के जो काव्य लक्षण थे उसको क्या कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, मैंने बताया था वामन के जो काव्य लक्षण हैं। ठीक है, वामन के काव्य लक्षण को क्या कहा जाता है, इनके काव्य लक्षण को कहा जाता है रीति सिद्धांत। क्या कहा जाता है, रीति सिद्धांत। ठीक है, क्या कहा जाता है, रीति सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इनका इनका अपनी ग्रंथ इनका इनके ग्रंथ को आपने पढ़ा होगा दोस्तों। ठीक है, इनका ग्रंथ कौन सा था, काव्यालंकार सूत्र था। ठीक है, मैंने अच्छे से आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वामन। याद रखेंगे इनके काव्य लक्षण को क्या कहते हैं, रीति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है दोस्तों। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं। आपको बताना है छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाले कौन है, आपको बताना है। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं दोस्तों, कौन है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, बताइए। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक है दोस्तों, कौन है? मुकुटधर पांडे। ठीक है, मैंने इनके बारे में आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था? मुकुटधर पांडे ने। ठीक है, मुकुटधर पांडे की दोस्तों मैंने आपको इनकी प्रमुख रचनाएं जो है इनकी बताई थी। ठीक है, मुकुटधर पांडे की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैसे आपका पूजा फूल। ठीक है, पूजा फूल जो है ये किसकी रचना है? तो ये रचना है मुकुटधर पांडे की। सैलबाला इनकी रचना है दोस्तों। ठीक है, सैलबाला। ठीक है, सैलबाला जो है किसकी रचना है? तो ये भी मुकुटधर पांडे की। सैलबाला हो गया, परिश्रम हो गया। ठीक है, परिश्रम भी इनकी रचना है। ठीक है, परिश्रम। और कौन सी रचना है इनकी? हृदय दान भी इनकी एक रचना है दोस्तों, हृदय दान। ठीक है, हृदय दान किसकी रचना है? ये भी दोस्तों मुकुटधर पांडे की रचना है। ठीक है, हृदय दान। और स्मृति पुंज है दोस्तों इनकी रचना। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? स्मृति पुंज। ठीक है, स्मृति पुंज जो है किसकी रचना है? तो मुकुटधर पांडे की है। ठीक है, विश्वबोध भी इनकी एक रचना है। ठीक है, विश्वबोध। ठीक है, क्या है? विश्वबोध। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मुकुटधर पांडे की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। तो आपको बताना है वक्रोक्ति संप्रदाय, आपने पढ़ा है वक्रोक्ति संप्रदाय के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जो विरोधी आचार्य थे वो कौन थे, आपको बताना है। ठीक है, भामह, रुद्रट, मम्मट या फिर आचार्य विश्वनाथ। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? साथ ही साथ आपको आंसर करना है वक्रोक्ति संप्रदाय की प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? आचार्य कुंतक। ठीक है, कौन थे? कुंतक थे दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आचार्य कुंतक ये प्रवर्तक थे दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विरोधी आचार्य पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, क्या हो जाएगा? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है दोस्तों, लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पर लल्लू लाल द्वारा रचित कौन सा नहीं है, आपको बताना है। चंद्रावली, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक या फिर सिंहासन बत्तीसी। तो यहाँ पर ये कौन कौन सी रचना इसमें लल्लू लाल की हैं? देखिए, प्रेम सागर तो लल्लू लाल की है। ठीक है, आपने पढ़ा है। ठीक है, और कौन सी रचना है दोस्तों लल्लू लाल की? साथ ही साथ इनका शकुंतला नाटक भी है। ठीक है, और सिंहासन बत्तीसी भी है इनका। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नहीं है पूछा है, तो इंद्रावती सॉरी चंद्रावली हो जाएगा। ठीक है, चंद्रावली जो है किसका है दोस्तों? ये किसकी रचना है चंद्रावली? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है दोस्तों ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चंद्रावली। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको तीनों जो है, ये तीनों जो रचनाएं हैं वो है लल्लू लाल की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, परमाणु का निबंधन ही निबंध है, यह व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है, यह किसका कथन है, यह आपको बताना है। ठीक है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? परमाणु का निबंधन ही निबंध है, यह व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है, ये कथन किसका है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा?
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक है। किसके लिए मिला था इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, चलिए कमेंट कीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है कब मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार और किसके लिए मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जैसे आपको याद रखना है बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। बाण भट्ट की, एक मिनट, ठीक है, याद रखेंगे बाण भट्ट की, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है, बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। ये किसका है आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो किसका है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी से, जैसे आपका चारूचंद्र लेख हो गया, ठीक है, चारूचंद्र लेख, ठीक है, चारूचंद्र लेख, ठीक है। चारूचंद्र लेख किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ठीक है। अनामदास का पोथा हो गया, ठीक है, अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा, ठीक है। ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं, ठीक है। अनामदास का पोथा हो गया, ठीक है। और कौन सी रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अशोक के फूल हो गया, ठीक है, अशोक के फूल, अशोक के फूल। और कौन सी रचना है इनकी अशोक के फूल के अलावा, चलिए कमेंट कीजिए और कौन सी रचना है। कल्पलता है इनकी रचना, ठीक है। क्या है कल्पलता, पूछ लिया जाएगा आपको कल्पलता किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है कल्पलता, ठीक है। विचार और वितर्क इनकी रचना है, कुटज इनकी रचना है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा आपको कुटज किसकी रचना है, तो कुटज भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कुटज। आलोक पर्व हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इनको नोट कर लें। चलिए और भी जो है इनकी रचनाएं जो हैं और जिनके आलोचना ग्रंथ हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है, इनको नोट कर लें, ठीक है। इनके साथ साथ आपको ध्यान में रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगली रचना है आलोक पर्व, इसको ध्यान में रखेंगे आलोक पर्व को, ठीक है, आलोक पर्व, ठीक है। आलोक पर्व के लिए दोस्तों क्या मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको, कब मिला था 1972 में, ठीक है, 1972 में मिला था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आलोक पर्व के साथ साथ और कौन सी रचना है इनकी बताइए, कल्पलता हो गया, ठीक है। विचार और वितर्क भी इनकी रचना है, ठीक है, विचार और वितर्क, ठीक है, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये सारी रचनाएं दोस्तों किसकी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, ठीक है। इनके कुछ दोस्तों आलोचना ग्रंथ हैं वो भी आपको ध्यान में रखने, कौन से हैं इनके आलोचना ग्रंथ, जैसे आपका इनका आलोचना ग्रंथ है दोस्तों सूर साहित्य, ठीक है, सूर साहित्य इनका क्या है आलोचना ग्रंथ है सूर साहित्य। सूर साहित्य के साथ साथ याद रखेंगे इनका कबीर हो गया, नाथ संप्रदाय हो गया, ठीक है, नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय हो गया, ठीक है, कबीर हो गया, ठीक है। ये प्रमुख इनके क्या हैं आलोचना ग्रंथ हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सभी रचनाएं ध्यान रखनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, समझदार की मौत है नामक निबंध किसका है दोस्तों, चलिए आंसर कीजिए। बालकृष्ण भट्ट का है, प्रताप नारायण मिश्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है या फिर प्रेम घन का है, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, समझदार की मौत है, ठीक है, समझदार की मौत है नामक निबंध जो है दोस्तों किसका है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का आपको आंसर करना है, समझदार की मौत जो है, समझदार की मौत है नामक निबंध किसका है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का बताइए,
ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे, समझदार की मौत है, ये निबंध किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों आपने पढ़ा है प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। ठीक है, इनके जो हैं प्रमुख रचनाएं पूछी जाती हैं, इनके नाटक पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख नाटक की बात करें तो नाटक कौन कौन से हैं इनके? ठीक है, तो नाटक याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र के कौन से नाटक हैं? सबसे पहले याद रखेंगे हठी हमीर, पहला याद रखेंगे हठी हमीर। ठीक है, हठी हमीर जो है किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा आपको, किसकी रचना है, किसका नाटक है? प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, और कौन से नाटक है इनके? कली कौतुक, इनका नाटक है कली कौतुक। ठीक है, कली कौतुक जो है ये किसका नाटक है? ये भी दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। ठीक है, भारत दुर्दशा इनका नाटक है दोस्तों। ठीक है, भारत दुर्दशा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, भारत दुर्दशा नाटक किसका है आपको पूछा जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र का है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ गौ संकट भी याद रखेंगे। ठीक है, गौ संकट, गौ संकट भी किसका नाटक है? गौ संकट ये भी नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, इनके नाटक को ध्यान में रखना है। ठीक है, निबंध की बात करें तो इनके जो प्रमुख निबंध हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, प्रताप नारायण मिश्र के निबंध। ठीक है, निबंध कौन कौन से हैं? चलिए आंसर कीजिए, कौन कौन से निबंध हैं प्रताप नारायण मिश्र के, बताइए। इनका निबंध है दोस्तों प्रताप पीयूष। ठीक है, बताया था ना मैंने आपको, प्रताप पीयूष। प्रताप पीयूष जो है किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र का है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ बात हो गया, बात, बात जो है निबंध है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र का, बात हो गया, और भौं हो गया। ठीक है, ये भौं कई बार पूछा है, भौं। ठीक है, ये किसका निबंध है? ठीक है, ये भी जो है आपको प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है दोस्तों। ठीक है, और कौन कौन से हैं इनके निबंध? धोखा इनका एक निबंध है दोस्तों, धोखा, धोखा। ठीक है, तो ये प्रमुख निबंध है दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र के, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों काव्य की बात करें तो काव्य में इनकी जो प्रमुख है रचनाएं, जैसे आपका इनका प्रमुख रचनाओं काव्य की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रेम पुष्पावली। ठीक है, पूछा जाता है प्रेम पुष्पावली। ठीक है, प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? तो ध्यान रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, मन की लहर। ठीक है, मन की लहर। ठीक है, एक मिनट, मन की, ठीक है, मन की लहर। ठीक है, मन की लहर जो है किसकी रचना है अगर आपको पूछा जाएगा तो आंसर करेंगे प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और इनकी रचना प्रमुख है लोकोक्ति शतक, पूछ लिया जाएगा आपको, लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति शतक जो है किसकी रचना है? ठीक है, लोकोक्ति शतक भी जो है ये किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र की सारी रचनाएं याद रखनी है। ठीक है, हठी हमीर हो गया, कली कौतुक हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, गौ संकट हो गया। ठीक है, प्रेम पुष्पावली हो गया, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, प्रताप पीयूष। ठीक है, बात, भौं। ठीक है, सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, शब्द की आकर्षण शैली नामक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? शब्द की आकर्षण शैली, ये निबंध है दोस्तों एक। ठीक है, अब किसका निबंध है आपको बताना है। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर? शब्द की आकर्षण शैली नामक निबंध दोस्तों किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 का क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। शब्द की आकर्षण शैली नामक निबंध किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। बालकृष्ण भट्ट दोस्तों आप जानते हैं भारतीय हिंदू युग के प्रमुख निबंधकार और पत्रकार थे दोस्तों ये। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पूछ ली जाएंगी।
ठीक है, इनके नाटक पूछ ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है इनकी जो बाल कृष्ण भट्ट हैं दोस्तों, इनका जीवन काल भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका जन्म वगैरह भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1844 में, 1844 में इनका जन्म हुआ था और 1914 में इनकी डेथ हुई थी, 1914 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं इनकी बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम जो है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास देखते हैं। ठीक है, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो इनके प्रमुख जो उपन्यास है वो है दोस्तों रहस्य कथा। ठीक है, बताया है मैंने आपको, रहस्य कथा किसका उपन्यास है, रहस्य कथा। ठीक है, रहस्य कथा के साथ साथ याद रखेंगे दोस्तों नूतन ब्रह्मचारी, ये तो मैंने बताया था आपको। ठीक है, कई बार बता रखा है नूतन। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे 100 अजान एक सुजान, ये भी बताया था आपको। ठीक है, 100 अजान, 100 अजान एक सुजान, एक सुजान। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये भी दोस्तों उपन्यास किसका है, ये भी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, इनके प्रमुख उपन्यास याद रखने, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों इनके नाटक भी याद रखने। ठीक है, अब इनके एक बार नाटक देख लेते हैं प्रमुख। ठीक है, इसको नोट कर ले। चलिए, इनके नाटक दे लेते हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के। तो इनके नाटक पूछे जाते हैं आपको, नाटक कौन कौन से हैं बालकृष्ण भट्ट के। जैसे आपका चंद्रसेन पूछा जाता है, चंद्रसेन नाटक किसका है। ठीक है, चंद्रसेन, तो याद रखेंगे बालकृष्ण भट्ट का है चंद्रसेन नाटक। ठीक है, और कौन कौन से नाटक हैं इनके बताइए, एक दो कमेंट कीजिए। एक मैंने बताया था आपको रेल का विकट खेल। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, रेल का विकट खेल। ठीक है, रेल का विकट खेल किसका नाटक है, ये भी दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। ठीक है, और कौन से नाटक है इनका, और कौन कौन से नाटक हैं, वेणु संहार भी इनका एक नाटक है। ठीक है, वेणु संहार। ठीक है, वेणु संहार किसका नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का है। और कौन कौन से नाटक हैं इनके, नई रोशनी का विष इनका दोस्तों नाटक है, नई रोशनी। ठीक है, नई रोशनी। ठीक है, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष जो है ये भी किसका नाटक है, ये भी दोस्तों बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। ठीक है, तो सारे नाटक आपको याद रखने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनके निबंध संग्रह भी हैं, जैसा आपका साहित्य सुमन हो गया और भट्ट निबंधावली हो गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे इनके निबंध संग्रह कौन से हैं, साहित्य सुमन और भट्ट निबंधावली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता हैं। तो कहानीकार के रूप में जो है विख्यात पुरातत्ववेता कौन है दोस्तों। ठीक है, पुरातत्ववेता होने के साथ साथ कहानीकार भी हैं, कौन है आपको बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राधिका मरण प्रसाद, विशंबर नाथ शास्त्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किस नाटक से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेता हैं दोस्तों, कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये एक विख्यात पुरातत्ववेता के साथ साथ एक कहानीकार भी थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, याद रखना है यहाँ से दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आपको जो है इनका जीवन काल याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ था, 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1922 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में आप जानते हैं द्विवेदी युग के दोस्तों प्रभावशाली कहानीकार और निबंधकार थे। ठीक है, यानी कि द्विवेदी युग के
साथ ही साथ इनके निबंध पूछे जाते हैं, कहानी, तो आपको याद रखना है इनकी निबंध। ठीक है, कौन कौन से निबंध हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। ठीक है, जैसे आपका कछुआ धर्म हो गया, ठीक है, देवकुल हो गया, पुरानी हिंदी हो गया। ठीक है, ये इनके क्या है, प्रमुख निबंध हैं। और जैसे आपका सुखमय जीवन हो गया, और उसने कहा था, ठीक है, बुद्धू का कांटा, ये सब इनकी क्या है, कहानी है। ठीक है, तो ये आपको इनकी रचनाएं एक बार देख लेनी है। ठीक है, तो इनका जीवन काल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए प्रमुख रचनाओं की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे आपका कछुआ धर्म। ठीक है, कछुआ धर्म जो है आपको पूछा जाएगा, कछुआ धर्म किसकी रचना है, आंसर हो जाएगा गुलेरी। ठीक है, साथ ही साथ देवकुल, देवकुल जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों किसकी रचना है, गुलेरी की रचना है, देवकुल। पुरानी हिंदी, ठीक है, पुरानी हिंदी, ठीक है, पुरानी हिंदी किसकी रचना है, गुलेरी की है पुरानी हिंदी। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे संगीत, संगीत भी इनकी रचना है, संगीत। ठीक है, संगीत के साथ साथ याद रखेंगे सुखमय जीवन। ठीक है, सुखमय, सुखमय जीवन। ठीक है, आपको पूछा जाएगा सुखमय जीवन जो है ये किसका जो है, किसकी कहानी है, तो आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, उसने कहा था, ठीक है, उसने, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, ये भी क्या है, कहानी है दोस्तों, उसने कहा था, तो किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, और एक और याद रखेंगे बुद्धू का कांटा। ठीक है, क्या था, बुद्धू का, ठीक है, बुद्धू का कांटा। ठीक है, बुद्धू का कांटा, ये भी रचना किसकी है, गुलेरी की रचना है। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है। 16 है दोस्तों, किस नाटक से आधुनिकता बोध नाटकों का आरंभ माना जाता है, ऊसर, तांबे के कीड़े, मुआवजे, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, किस नाटक से आधुनिकता बोध नाटकों का आरंभ माना जाता है, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों ऊसर नाटक। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा ऊसर नाटक। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। 17 में आपको आंसर करना है दोस्तों, निम्न में से किस उपन्यास का एक अन्य नाम देवबाला भी है। चलिए आंसर कीजिए, यहाँ पर किस उपन्यास का नाम, अन्य नाम जो है देवबाला है। अतकिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, नूतन ब्रह्मचारी, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पूछा गया है, यहाँ पर देवबाला जो है किस उपन्यास का नाम है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर 17 का, किस उपन्यास का एक अन्य नाम देवबाला भी है, तो 17 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे ठेठ हिंदी का ठाठ का अन्य नाम क्या है, देवबाला। ऑप्शन में आपको जो है देवबाला भी मिल सकता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे ठेठ हिंदी का ठाठ का अन्य नाम क्या है, देवबाला है। ठीक है, ये दोस्तों किसका उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये उपन्यास है दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठीक है, किसका है, हरिऔध का है। ठीक है, पूरा नाम याद होगा आप सभी को। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो हरिऔध का दोस्तों ये उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, इसका अन्य नाम है देवबाला। ठीक है, याद रखेंगे। ये दोस्तों जो उपन्यास है आपका ठेठ हिंदी का ठाठ, दोस्तों ये अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। ठीक है, अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है दोस्तों ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, पूछा जा सकता है इसका प्रकाशन आपको। ठीक है, तो प्रकाशन कब हुआ था ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, इस उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1899 में। ठीक है, 1899 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है। साथ ही साथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात हो रही है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। हरिऔध की कौन कौन सी रचनाएं हैं आप सभी ने पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे प्रिय प्रवास हो गया, ठीक है, कर्मवीर हो गया, और कौन सी रचनाएं हैं इनकी, ठीक है, कौन कौन सी रचना है इनकी। चलिए एक बात देख लेते हैं, इतना कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो ठेठ हिंदी का ठाठ जो उपन्यास है दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है, देवबाला है। ठीक है, किसका उपन्यास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है दोस्तों। इसका प्रकाशन हुआ था 1899 में। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ प्रमुख रचनाएं एक बार देख लेते हैं हरिऔध की। ठीक है, चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपको इनकी प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे आपका प्रिय प्रवास हो गया। ठीक है, प्रिय प्रवास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रिय प्रवास हो गया। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर जो है ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों किसकी रचना है, हरिऔध की है। ठीक है, एक आपको याद रखना है दोस्तों, चोखे चौबदे। ठीक है, चोखे, ठीक है, चोखे चौबदे, चौपदे। ठीक है, चौखे चौपदे जो है ये भी इनका दोस्तों हरिऔध का ही है। ठीक है, एक इनकी रचना है पारिजात, ये कई बार पूछा है, पारिजात किसकी रचना है, पारिजात भी दोस्तों किसकी रचना है, हरिऔध की है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट और याद रखेंगे, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही, वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये भी दोस्तों किसकी रचना है, हरिऔध की है, वैदेही वनवास। रस कलश है दोस्तों इनका इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, रस कलश पूछ लिया जाएगा आपको, रस कलश किसकी रचना है, तो ध्यान रखेंगे रस कलश जो है किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश। अतखिला फूल भी है इनका एक, ठीक है, उपन्यास याद रखेंगे, अतखिला फूल। ठीक है, तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं हरिऔध से। चलिए अगला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में आपने आंसर करना है, मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का उर्दू नाम चौगान हस्ती है। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ पर आप सभी जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को जो है, किस उपन्यास का उर्दू में नाम क्या है, चौगान हस्ती। चलिए, किस उपन्यास का उर्दू में नाम है चौगान हस्ती, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, सेवा सदन या फिर वरदान। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का उर्दू नाम चौगान हस्ती है दोस्तों। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 का प्रेमचंद के किस उपन्यास का उर्दू नाम चौगान हस्ती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रंगभूमि। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे रंगभूमि का जो उर्दू नाम है वो क्या है, चौगान हस्ती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा। साथ ही साथ प्रेमचंद की बात हो रही है, तो मुंशी प्रेमचंद दोस्तों आप सभी जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद का जीवन काल आपको याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 1880 में, इनका जन्म हुआ था, और 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ दोस्तों ध्यान में रखते हुए चलना है। इनकी प्रमुख रचनाएं दोस्तों प्रेमचंद की आप सभी ने पढ़ा है, कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी प्रमुख, जैसे आपका सेवा सदन हो गया। ठीक है, सेवा सदन, ठीक है, सेवा सदन किसकी रचना है, तो ये प्रेमचंद की है दोस्तों, सेवा सदन हो गया, रंगभूमि हो गया, ठीक है, कायाकल्प हो गया, निर्मला हो गया, ठीक है, साथ ही साथ गबन हो गया, कर्मभूमि हो गया, गोदान हो गया, मंगलसूत्र हो गया। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, प्रेमचंद्र की हैं। इनका एक नाटक पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि करबला नाटक किसका है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे करबला नाटक जो है ये किसका है दोस्तों, प्रेमचंद का है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका एक और नाटक याद रखेंगे, संग्राम। ठीक है, पूछ लिया जाएगा संग्राम जो है किसका नाटक है, तो संग्राम दोस्तों किसका नाटक है, प्रेमचंद का है। ठीक है, तो दो याद रखिए, करबला जो है कई बार पूछा है कि ये करबला नाटक जो है ये किसका है, नाटक है दोस्तों ये। ठीक है, तो करबला नाटक किसका है, ये कई बार पूछा है, तो याद रखेंगे ये दोस्तों प्रेमचंद का है। ठीक है, तो सारी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है, आप नोट करें। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं प्रेमचंद की, सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि हो गया,
कायाकल्प हो गया, ठीक है, निर्मला हो गया, निर्मला इनकी रचना है, गबन हो गया, गोदान हो गया, कर्मभूमि हो गया, मंगल सूत्र है इनका। पूछा जाता है इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है प्रेमचंद का, तो याद रखेंगे मंगल सूत्र। ठीक है, चलिए मंगल सूत्र इनका कैसा है, देखिए प्रेमचंद का मंगल सूत्र पूछा जाता है, ठीक है, मंगल सूत्र। तो मंगल सूत्र दोस्तों इनका कैसा उपन्यास है पूछा जाता है, ये है अधूरा, ठीक है, अधूरा उपन्यास है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। मंगल सूत्र जो है दोस्तों अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का, ठीक है। बाकी इनकी सारी रचनाएं याद रखनी है, सेवा सदन हो गया, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, कर्मभूमि, संग्राम, करबला, प्रेम की देवी भी है इनका दोस्तों, एक नाटक है प्रेम की देवी, ठीक है, नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर करेंगे। 19 है दोस्तों, घृणामयी उपन्यास की रचना किसने की। चलिए आंसर कीजिए, घृणामयी उपन्यास की रचना किसने की है, डॉक्टर देवराज, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, घृणामयी उपन्यास की रचना किसने की है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, घृणामयी उपन्यास की रचना किसने की है दोस्तों, तो ये रचना की है दोस्तों इलाचंद्र जोशी की रचना है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। घृणामयी उपन्यास किसका है, इलाचंद्र जोशी का है। घृणामयी जो उपन्यास है दोस्तों, यही दोस्तों बाद में फिर जो है किस नाम से जो है प्रकाशित हुआ था, लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यही जो घृणामयी उपन्यास है ये बाद में दोस्तों फिर लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। जो घृणामयी उपन्यास है दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था, पूछा जा सकता है कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ था दोस्तों 1929 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1929 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। घृणामयी उपन्यास किसका है, इलाचंद जोशी का उपन्यास है दोस्तों ये, ठीक है, बाद में फिर ये लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इलाचंद जोशी की बात हो रही है, इलाचंद जोशी दोस्तों आप सभी ने पढ़ा है इलाचंद जोशी के बारे में, तो इलाचंद्र जोशी की जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे आपका सन्यासी इनकी रचना है दोस्तों एक, ठीक है, सन्यासी पूछा जाएगा आपको, सन्यासी किसकी रचना है, तो दोस्तों ये रचना है दोस्तों इलाचंद जोशी की, ठीक है। साथ ही साथ पर्दे की रानी, ठीक है, पर्दे की रानी, ठीक है, पर्दे की रानी जो है, ठीक है, किसकी रचना है, इलाचंद जोशी की है। प्रेत और छाया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रेत और छाया, ठीक है, प्रेत और छाया किसकी रचना है, तो ये भी इलाचंद जोशी की रचना है, प्रेत और छाया, ठीक है। इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों मुक्ति पथ, ठीक है, पूछा जाएगा आपको मुक्ति पथ, एक मिनट, ठीक है, मुक्ति पथ, ठीक है, मुक्ति पथ किसकी रचना है, ये भी दोस्तों इलाचंद जोशी की है। जहाज का पंछी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की रचना है, जहाज का पंछी, ठीक है, जहाज का पंछी ये किसकी रचना है, ये भी दोस्तों इलाचंद जोशी की रचना है, ठीक है। सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करेंगे दोस्तों। निराला की गजलों का संग्रह किस काव्य संग्रह में है, चलिए आंसर कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही है, ठीक है, निराला की गजलों का संग्रह दोस्तों किस काव्य संग्रह में है, बेला, नए पत्ते, गीतिका, गीत कुंज, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों आप जानती हैं ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकी निराला की गजलों का संग्रह जो है किस काव्य संग्रह में है, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेला, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, ठीक है। साथ ही साथ निराला को दोस्तों प्रवर्तक माना जाता है फ्री वर्स का,
ठीक है, यानी कि मुक्त छंद का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, मुक्त छंद, ठीक है, मुक्त छंद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, ठीक है, मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है दोस्तों, किसको माना जाता है, निराला को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था पहले, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, निराला को मुक्त छंद यानी कि जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फ्री वर्स बोलते हैं ना, फ्री वर्स, फ्री वर्स, ठीक है, ठीक है, फ्री वर्स बोलते हैं इसको, एक मिनट, फ्री वर्स, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको जो है निराला को क्या बोला जाता है, मुक्त छंद का प्रवर्तक, यानी कि, ठीक है, फ्री वर्स, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुक्त छंद, ठीक है, ये याद रखेंगे, निराला को जो है मुक्त छंद का क्या कहा जाता है, प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं निराला की, ठीक है, आप सभी ने पढ़ी है, अनामिका हो गया, परिमल हो गया, ठीक है, अनामिका, अनामिका हो गया, परिमल हो गया, ठीक है, और कौन कौन सी रचना है इनकी, बताइए, आंसर कीजिए, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, गीतिका इनकी रचना है, ठीक है, गीतिका हो गया, गीतिका के साथ साथ इनकी रचना है बेला हो गया, ठीक है, बेला, ठीक है, बेला, पेन नहीं चल रही है, ठीक है, बेला हो गया, ठीक है, बेला के साथ साथ याद रखेंगे नए पत्ते, ठीक है, नए पत्ते जो है किसकी रचना है, ये भी निराला की रचना है, नए पत्ते, अर्चना इनकी रचना है दोस्तों, अर्चना, ठीक है, अर्चना किसकी रचना है, निराला की रचना है, अर्चना हो गया, आराधना हो गया, ठीक है, आराधना किसकी रचना है, आराधना, ये भी दोस्तों निराला की रचना है, आराधना हो गया, ठीक है, जूही की कली हो गया, ठीक है, जूही की कली, जूही की कली, और कौन कौन सी रचना है निराला की, बताइए, कुकुरमुत्ता इनकी रचना है, कई बार पूछी जाती है, ठीक है, कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, निराला की है, ठीक है, और इनके दोस्तों कुछ उपन्यास है जो आपको याद रखने, इनका एक उपन्यास है दोस्तों अप्सरा, ठीक है, चलिए इनको नोट कर ले, चलिए इनके उपन्यास की बात करें निराला की, तो इनके उपन्यास है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अलका, ठीक है, अलका हो गया, आपका अप्सरा हो गया, ठीक है, अलका, अप्सरा, और प्रभावती हो गया, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती हो गया, और कौन से इनके उपन्यास से, निरुपमा हो गया, ठीक है, निरुपमा, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये उपन्यास से आपको ध्यान में रखना है, किसके उपन्यास हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, ठीक है, तो सारे फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, निराला की प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है, अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका हो गया, तुलसीदास भी रचना है दोस्तों, ठीक है, कुकुरमुत्ता हो गया, बेला हो गया, नए पत्ते हो गया, अर्चना, आराधना, गीत कुंज भी है इनकी एक रचना, ठीक है, निराला की गीत कुंज, ठीक है, मैंने बताया था पहले आपको, ठीक है, गीत कुंज, ठीक है, गीत कुंज किसकी रचना है, ये भी दोस्तों निराला की रचना है, ठीक है, सारी आपको याद रखनी है, इनके उपन्यास याद रखने हैं, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ठीक है, और इनको जो है मुक्त छंद का क्या है, प्रवर्तक इनको माना जाता है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सारे फैक्ट, और आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।